गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दिस सेंटेंस को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस को समझने से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको हम समझते हैं। बोल रहे हैं पुअर इज़ लेडिश ई ए। ठीक है, अब इन सब का कुछ तो मतलब होगा, मगर क्या है कि ये जो है ना, ये कुछ मीनिंग नहीं बता पा रहे हैं। पुअर का मतलब गरीब। ठीक है, गरीब से कुछ मतलब मीनिंग नहीं पता चल रहा है आखिर कहना क्या चाहता है सेंटेंस। ठीक है, जो ये लाइन है तो ये कहना क्या चाहता है इससे पता नहीं चल रहा है। तो क्या है, डू दिस वर्ड्स कन्वे अ कंप्लीट आइडिया थॉट। ये क्या कंप्लीट आइडिया और थॉट को कन्वे करते हैं, बताते हैं। नो, दे डू नॉट एक्सप्रेस एनी मीनिंगफुल आइडिया। ये कोई मीनिंगफुल आइडिया नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाया गया, सी इज़ अ पुअर लेडी। वो एक गरीब महिला है। तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ये वर्ड्स हैं, इनको मिला के बनाया गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट आइडिया और थॉट। ठीक है, या फिर मीनिंगफुल सेंटेंस। So a sentence is a group of words that convey a complete idea. तो सेंटेंस है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट आइडिया देता है, पूरा पूरा आइडिया देता है। जैसे सी इज ए पुअर लेडी, वो एक गरीब महिला है। अ सेंटेंस ऑलवेज मेक सेंस। सेंटेंस हमेशा ही कोई मतलब बताता है, कोई चीज़ को डिक्लेयर करता है। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और वो एंड हो सकता है फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। जैसे माई पेरेंट्स लव्स मी। ठीक है, दूसरा कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हुआ और ये फुल स्टॉप के साथ हुआ। तो ये था। अब हम सेंटेंस का टाइप्स देख लेते हैं। तो सेंटेंस का अभी हम 4 टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है और बेसिक 4 टाइप्स का होता है। हम 4 टाइप पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा एसर्टिव। एसर्टिव क्या होता है, पहले उसको जानने से पहले कुछ यहाँ पे हम दिए गए एग्जाम्पल पर। दिस इज अ गुड बुक। यह एक अच्छी किताब है। माई हाउस इज़ इन बिलासपुर। मेरा घर बिलासपुर में है। अब देखो क्या बोल रहा है, सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जानते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, ये दोनों सेम चीज़ है। अब इसमें क्या है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहा जाता है जो किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, या फिर कोई भी चीज़ स्वीकृत करते हैं, मतलब माना जाता है। कोई भी चीज़ माना जाता है और या फिर बताया जाता है, वो होता है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आई होप कि आप जानते ही होंगे। ये होते हैं क्वेश्चंस मार्क वाले सेंटेंस, जिसमें हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं। अब उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमको अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग चीज़ों का पता चलता है। ये जो कमांड होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, ये सारी चीज़ें हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। जैसे प्लीज़ कम होम बिफोर सनसेट। ठीक है, इसमें क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ घर आ जाना सूर्यास्त से पहले। कंप्लीट योर वर्क नाउ, ये ऑर्डर है, अपना कार्य अभी पूरा करो। ठीक है, अब देखो क्या बोला, सेंटेंस यूज टू कमांड और रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, बोल रहा है कि जो कमांड दे, रिक्वेस्ट दे, ठीक है, ये सारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और हमारा लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या दिखाता है, फीलिंग। क्या दिखाता है, फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। जैसे
yippee आई हैव won, ठीक है, मैं जीत गया, ठीक है, जीतने की खुशी दिखाई जा रही है। ओप्स फेल, अरे मैं तो गिर गया, ठीक है। ये जो सेंटेंस है स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक जो फीलिंग होती है, कोई अच्छा दृश्य देखा तो उससे रिलेटेड फीलिंग आ गई, वाह क्या दृश्य है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। देखो अचानक मिली खुशी या गम के खबर के भाव को व्यक्त करने के लिए जो शब्द का समूह उपयोग होता है वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाते हैं, और लिखते समय इसके अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह दिया जाता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे तरीका क्या है कि उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा सेंटेंस एंड इसके टाइप्स, और आज हम यहीं तक रख रहे हैं, और आपको होमवर्क में कुछ प्रैक्टिसेस दिए हैं क्वेश्चंस, उसको करना है।